बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। पिछले 3 साल से उस गांव में अकाल पड़ा था। ऐसे ही एक दिन वो किसान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने एक बिल के पास सांप देखा। तो किसान ने सोचा, ये सांप तो यहीं रहता है, पर मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की। शायद इसी वजह से मेरी जमीन सूख गई है। अब मैं रोज इस सांप की पूजा करूंगा। ऐसा सोचते ही उसने एक कटोरे में दूध लाया और उस बिल के पास रख दिया और बोला, हे सर्प देवता, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पूजा कभी नहीं की। मुझे क्षमा कर दो। अब मैं रोज तुम्हारी पूजा करूंगा। ऐसा कहकर किसान वहां से चला गया। अगली सुबह जब किसान वापस उस बिल के पास आया तो किसान को उस कटोरे में चमकती हुई चीज मिली। वो एक सोने का सिक्का था। किसान समझ गया कि ये जादुई सांप है। उस दिन से फिर किसान रोज सांप को दूध पेश करता और एक सोने का सिक्का प्राप्त करता। एक दिन की बात है, जब किसान को कुछ काम की वजह से शहर जाना था तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम रोज सर्प देवता को दूध पिलाना। ऐसा कहते ही किसान शहर चला गया। इधर उसके बेटे ने दूध लिया और सांप के बिल के पास रखा और वहां से चला गया। अगली सुबह जब किसान का बेटा उस बिल के पास आया तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने का सिक्का है। तो वो सोचने लगा, ये सांप तो कंजूस है। इसके बिल में तो बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन हमें ये एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो सारे सोने के सिक्के मेरे होंगे। अगले दिन सांप को दूध देते वक्त किसान के बेटे ने सांप के सिर पर एक छड़ी से वार कर दिया। सांप को बड़ा गुस्सा आया और उसने किसान के बेटे को डस लिया। किसान का बेटा गंभीर हालात में उधर से भाग गया। सांप भी जख्मी था तो वो भी अपने बिल में चला गया। किसान के बेटे का उसकी मां ने इलाज करवाया। जब किसान वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने सारी हकीकत उसके पति को बता दी। उसको सांप पर बहुत गुस्सा आया। जब किसान सांप के पास गया तो सांप ने सारी सच्चाई उसको बताई। तब किसान को बात समझ आई। वो सांप से बोला, मैं जान गया कि इसमें मेरे बेटे का दोष है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। फिर किसान वहां से चला गया और वापस लौटकर साथ में कटोरे में दूध लाया और सांप को दिया और सांप से कहा, कृपया मेरे बेटे को भी माफ कर दो। उसने लालच में आकर तुम पर हमला किया, उसे भी माफ कर दो। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें ज्यादा लोभ और लालच कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम ज्यादा लोभ, लालच और क्रोध करेंगे तो वो हमें नष्ट कर देगा। बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध सुनार का व्यापारी रहता था। उसका नाम जमना दास था। वो आसपास के गांव में बड़ा मशहूर था। दूर दूर के गांव से सोना खरीदने के लिए लोग उसके पास आते। एक ग्राहक ने दुकान में आते ही कहा, सेठ जी, जरा सोने का अच्छा सा हार तो बताओ मेरी बीवी के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बहना, सबसे बढ़िया और खरा सोने का हार। और भैया, ये अंगूठी आपके लिए, बहुत जचेगी आपकी उंगलियों में। ऐसी मीठी बातें करते करते जमना दास उसका व्यापार करता और ऐसे ही हर रोज अलग अलग ग्राहक उनकी दुकान में आते और सोना खरीदते। एक दिन बैठे बैठे जमना दास उसकी बीवी के साथ हिसाब करते बैठा था। उसकी धर्म पत्नी कोकिलाबेन बहुत ही लालची थी। वो जमना दास से बोली, देखो जी, हमारे पड़ोस वालों ने तो एक ही साल में देखो कितना बड़ा बंगला बना लिया, और हम सुनार होके भी अभी भी इस छोटे से घर में रह रहे हैं। मुझे तो अब इस घर में रहने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। आप या तो मेरे लिए एक बड़ा सा बंगला बनवाओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। इस पर जमना दास बोला, अरे भगवान, ऐसा मत कहो। मुझे भी लगता है कि हमारा बड़ा सा बंगला हो, नौकर चाकर हो, पर क्या करूं, ग्राहक अच्छे होकर भी हमें मुनाफा कम मिलता है। कोकिलाबेन बोली, देखिए जी,
वो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बंगला चाहिए बस। फिर जमुना दास थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसे एक कल्पना सूझी। अगले दिन से उसने सोने में मिलावट करना शुरू कर दिया। पीतल के गहनों को सोने का पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। खरे सोने के गहनों की जगह अब नकली सोने के गहने वो बेचने लगा। लोगों को उस पर भरोसा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन की बात है, गांव के मुखिया जमुना दास के दुकान में आए और बोले, जमुना दास जी, कुछ गहने खरीदने हैं, जरा अच्छे से बताओ। हाँ हाँ मुखिया जी, जरूर खरीदिए। क्या कोई खास वजह है? जमुना दास ने पूछा। जी हाँ, मेरे बेटी की शादी है अगले हफ्ते, सोचा उसे उपहार में कुछ गहने भेंट दे दूं। मुखिया जी ने बताया। जरूर मुखिया जी, नकली चीज तो मैं रखता ही नहीं। ये लीजिए, सबसे खूबसूरत कंगन और हार, आपकी बेटी को अच्छे दिखेंगे। ऐसा कहते ही मुखिया ने वो गहने खरीदे और वहां से चले गए। इधर जमुना दास पैसे गिनते गिनते सोचने लगा, आज तो बहुत सारा मुनाफा हुआ है, भगवान जरूर खुश होगी। ऐसे नकली गहने बेचकर तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा और बंगला भी बनाऊंगा। इधर कुछ दिन बाद मुखिया की बेटी के ससुराल वाले उनके घर आते हैं और कहते हैं, ये देखो, तुम्हारे असली सोने का रंग कैसे उड़ गया है। अगर देना ही था तो असली सोना दे देते, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। ससुर जी चिल्लाए और वहां से चले गए। मुखिया को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने सोचा, मैंने तो जमुना दास से असली सोने के गहने खरीदे थे, फिर ऐसा कैसे हो गया। ऐसा सोचते ही वो जमुना दास के घर गया। जमुना दास चोरी चुपके से पीतल के गहनों पर सोने की पॉलिश चढ़वा रहा था। मुखिया ये सब खिड़की में से देख रहा था। वो झट से अंदर गया और जमुना दास से बोला, जमुना दास, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ाकर उसे असली बोलकर सबको मूर्ख बना रहे हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे कारण आज पहली बार मेरा अपमान हुआ है। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी ये काली करतूत बताता हूँ। इस पर जमुना दास बोला, अरे मुखिया जी, बात तो सुनो, मामला यही रफा दफा कर देते हैं, आपको जो कीमत चाहे मैं दे दूंगा। लेकिन मुखिया ने बात नहीं मानी और वहां से चले गए। मुखिया जी ने सारे गांव वालों को ये बात बताई और जमुना दास से सोना नहीं खरीदने की अपील की। सारे गांव वालों ने मुखिया की बात मानी और अब जब जमुना दास ने दुकान खोला तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। पर थोड़ी देर के बाद पुलिस आकर उसे ले गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है, कर बुरा तो हो बुरा। ईमानदारी एक बहुमोल गहना है।